Hello students, let's see this question. SO2Cl2 sulfurlyl, which is known as sulfuryl chloride, reacts with water to give a mixture of H2SO4 and HCl. What volume of 0 to 0.2 molar barium hydroxide BaOH whole twice is needed to completely neutralize 50 ml of 0.2 molar SO2Cl2 solution? चार ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से चूज करना है, ठीक है। सो SO2Cl2 का रिएक्शन देख लेते हैं पहले। SO2Cl2 का रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, वाटर के साथ में। सो वाटर के साथ में रिएक्ट करके हमें क्या देता है, H2SO4 देता है प्लस HCl देता है। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो। तो देखो अब ये रिएक्शन पूरी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। तो इससे क्या पता चलता है इस बैलेंस्ड इक्वेशन से कि अगर इसका एक एक मोल है तो आपको H2SO4 का कितना मोल मिलेगा, 1 मोल मिलेगा, और HCl का कितना मोल मिलेगा, 2 मोल मिलेंगे, ठीक है, 2 मोल मिलेंगे। अब हमें SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड कितना दिया है, 50 ml दिया है, 0.2 मोलार। व्हाट वी नो कि अगर मैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स मिलीमोल्स जैसे मोल्स निकालने होते हैं तो क्या मतलब तरीका होता है, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करते हैं इन लीटर्स में। लेकिन अगर वॉल्यूम अगर आपको मिलीलीटर्स में दिया है और अगर हाँ तब हम उसे मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मिलीमोल्स निकल के आते हैं। सो 50 ml मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मोलार, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10, राइट। एक जीरो से एक डेसिमल कैंसिल होता है, 5 टू जो 10, तो ये आ जाएगा 10 मिली मोल्स, ठीक है, ये मिली मोल्स में आ गया, क्लियर। सो आपके पास कितने मिली मोल्स गिवन है सल्फ्यूरिक क्लोराइड के, 10 मिली मोल्स गिवन है। तो अगर इसके 10 मिली मोल्स होंगे, एम शॉर्ट में लिखते हैं, मिली का सिंबल क्या होता है, एम होता है ना, छोटा एम। तो 10 मिली मोल्स है अगर SO2Cl2 के, तो H2SO4 कितना मिलेगा हमें, 10 मिलेगा, 10 मिली मोल्स मिलेगा। और HCl कितना मिलेगा, 20 मिली मोल्स मिलेगा, 20 मिली मोल्स, यहाँ पे मिली करो, मिलीमोल्स मिलेगा, ठीक है, समझे। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एसिड जनरेट हुआ है, और एसिड ये क्या है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो सेपरेट रिएक्शन लिख लो, BaOH2 होल ट्वाइस, मतलब BaOH का OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये मेरा मतलब ये है। इसका रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से करूंगी तो देखो क्या बन जाएगा, BaSO4 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन कंप्लीटली क्या है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, देखो बेरियम एक, सल्फेट एक, ठीक है। लेफ्ट में H2 दो, राइट में H2 दो, और आपका नहीं, लेफ्ट में H2 के हाइड्रोजन, नॉट H2, हाइड्रोजन लेफ्ट में कितने हैं, 4 हैं। सो राइट में करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, राइट में भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस्ड हो गई। अब यहाँ पे देखो रेशो क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का और H2SO4 का रेशो क्या है, 1:1 का रेशो है। यानी कि अगर मेरे पास H2SO4 कितना है, 10 मिलीमोल्स है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने होंगे, 10 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। सो मैं यहाँ लिख दूं 10 मिलीमोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड के रिक्वायर होंगे, किसके लिए, 10 मिलीमोल्स H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो एक एसिड के साथ में तो हमें इतना चाहिए, दूसरे एसिड के साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितने मोल्स चाहिए वो भी फाइंड आउट कर ले। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स यू BaCl2 प्लस H2O, ठीक है। अब बैलेंस करो इसको, एक बेरियम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 क्लोरीन हो जाएंगे। अब लेफ्ट में कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 4, और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे राइट में भी, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका रेशियो क्या है, 1:2 का, इसका 1 मोल है, तो इसके 2, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। सो यानी कि अगर आपके 20 मिलीमोल्स आपको गिवन है, देखो अगर आपके HCl के कितने मिलीमोल्स गिवन है, 20 मिलीमोल्स गिवन है, अगर इसके 20 मिलीमोल्स गिवन है, ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए होगा, हाफ चाहिए होगा, ठीक है। रेशियो से पता चल गया ये कितना चाहिए होगा, हाफ, 10 मिलीमोल्स चाहिए होगा, ठीक है। सो टोटल मिलीमोल्स कितने चाहिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के, टोटल मिलीमोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने हो जाएंगे, 10 + 10 दैट इज 20 मिलीमोल्स हो गए, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड नीडेड, कितना वॉल्यूम चाहिए, अगर उसकी मोलारिटी कितनी है, 0.2 दी है। सो व्हाट वी नो, ऊपर वाले फॉर्मूला से हमने पता कर लिया ना कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, यही होता है। सो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है
ये हमें इसकी वैल्यू 20 दी है, मोलैरिटी हमें 0.2 दी है, और वॉल्यूम निकालना है ml में। तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 100 ml। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 100 ml। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।